Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. This lecture about the subject of mathematics. Step 4. Book name Primary Mathematics. At the end of the lesson, you will be able to recall numbers into place value, learn the concept of addition and subtraction, understand the tables 2 to 6 and topic division. Students, what is place value? Place value क्या है? Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000 and so on. 100,000 भी हो सकता है. In the place value, ones given 1, tens given 1, hundreds given 5, thousands given 2 and 10,000s given 4. Student, these are all place values. अगर सिंपल वे में हम इसको पढ़ें तो हम इसको कहेंगे मैथमेटिक्स में या काउंटिंग्स में 42,511. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन. वी एडिंग 5 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग. स्टूडेंट्स, जब भी आपने एडिशन के क्वेश्चन करने हैं या फिर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं तो हमेशा आपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है. मैथ्स को कहाँ से स्टार्ट करना है? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में राइट हैंड से. अब आपको मैं मेंटल मैथ के मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपने वैसे ही राइट करने हैं. सबसे पहले ऊपर आपने प्लेस वैल्यू का राइट करना है. वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ठीक है. फिर आपने नंबर लिया 9. ठीक है. 9 को आप रखें माइंड में. कहाँ रखना है? माइंड में, क्योंकि मेंटल मैथ करने जा रहे हैं हम. तो जब आपने 9 को माइंड में रखा तो नेक्स्ट आपने नंबर जो 2 है वो काउंट कर लें. 9 से नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करनी. 9, 10 एंड 11. जैसे 11 आपके पास 2 डिजिट नंबर्स आ गए हैं. ठीक है. आपने जो राइट वाला 1 है वो आपने 9 और 2 के बिल्कुल नीचे राइट कर देना है, और जो नेक्स्ट वाला यानी लेफ़्ट वाला आपके पास 1 आया वो आपने ऊपर कैरी दे देना है. ठीक है. अब बिल्कुल नेक्स्ट टेंस पे देखें. जो 7 था वो आपकी भरी वैल्यू थी, वो आपने माइंड में रख लेना है. नेक्स्ट 6 आप काउंटिंग स्टार्ट कर दें. 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. आपके पास 13 आंसर आया. जो ऊपर आपके पास कैरी था वो आपने उसको भी काउंट कर लेना है. क्या आंसर आ गया? 14. 14 में जब आपने ऐड करना है, राइट करना है, तो आपने क्या करना है? 4 को जो राइट साइड पे था, ठीक है, वो आपने टेंस के नीचे लिख लेना है. और जो 1 आपके पास 14 था ना, 14 में से जो 1 आया है स्टूडेंट, जब आपने 1 राइट करना है यानी 14 में से जो लेफ़्ट वाला नंबर था 1 वो आपने ऊपर कैरी दे देना है. ठीक है. अब 14 देखें, आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है. जैसे 4 नीचे था और जो 1 है वो आपका हंड्रेड्स पे कैरी चला गया है. बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट जो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू, उसमें क्या करना है आपने? 9 को आपने माइंड में रख लेना है क्योंकि मेंटल मैथ है. तो आपने नेक्स्ट जो 1 आपका नंबर है उसको आपने काउंट कर लेना है. 9 में 1 ऐड किया 10, और जब 10 में जो कैरी आपके पास था उसको भी ऐड किया तो 11 का जो 1 है वो राइट वाला जो 1 है वो आपने हंड्रेड्स के बिल्कुल नीचे राइट कर लिया. ठीक है. और जो लेफ़्ट वाला 1 है वो आपने 1000 पे कैरी दे दिया. बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट भी आगे सारा क्वेश्चन है. ऐसे 7 को आपने माइंड में रखा. 5 को आपने नेक्स्ट काउंटिंग कर दी. 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12. 12 में जब आपने कैरी वाला नंबर 1 भी ऐड किया तो आपके पास 13 आंसर आ गया. 3 को आपने राइट, जो 13 में से जो 3 था वो आपने राइट साइड पे यानी राइट वाला जो नंबर था वो आपने 1000 के नीचे राइट कर लिया. और जो 1 था लेफ़्ट वाला नंबर वो आपने 10,000 पे आपने उसको कैरी दे दिया. बिल्कुल इसी तरह ही अकॉर्डिंग टू मेंटल मैथ 8 को आपने माइंड में रखा. ठीक है. नेक्स्ट आपने 7 काउंटिंग स्टार्ट कर दी. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपके पास आंसर आया. जबकि कैरी को भी ऐड करना होगा तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा. अब देखें 16 जब हमारे पास आंसर आया तो नेक्स्ट हमारी तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं उन्होंने दी हुई, ना कोई डिजिट्स दिए हुए कि आप इस क्वेश्चन को मज़ीद हल करें.
तो इसीलिए फिर हमने क्या किया 16 को एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन वो आपने बिल्कुल साथ 6 के बिल्कुल साथ 1 नहीं लिखना है आपने, ठीक है, राइट करना। वो आपने थोड़ा सा उससे नेक्स्ट वाले यानी अगर प्लेस वैल्यू बनती भी जैसे प्लस के नीचे आपने राइट कर लेना है उसको, ताकि आपकी एक अच्छा सा स्केच एडिशन का रेडी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स मस्ट यू राइट प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 51,278 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ 28,051। हंड्रेड्स में ज़ीरो है तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। वी सॉल्व सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन। स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में भी हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कि हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। अब वंस की प्लेस वैल्यू में हमारे पास नंबर है 8 एंड 1। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में जो 8 है वो बड़ी डिजिट है, ठीक है, बड़ा डिजिट है, और जो 1 है वो स्मॉल डिजिट है। तो अब आपने यहाँ क्या काउंटिंग करनी है, 1 को आपने स्किप कर देना है, जो नीचे वाली वैल्यू आपने उसको स्किप कर देना है। स्टूडेंट, जब हमने 1 को स्किप कर दिया तो उसके नेक्स्ट जो काउंटिंग हमारे पास हमारे फिंगर्स पे आएंगी ना, वो हमारा आंसर होगा। जैसे 1 के बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं, जो ऊपर हमारे पास नंबर है वहाँ तक आपने उसको यानी काउंट करना है। जैसे 1 के बाद है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जब हमने 1 को स्किप कर दिया यानी जो हमारा नीचे वाला नंबर है उसको हमने स्किप कर दिया है, यानी उसको हमने माइंड में ही नहीं रखा कि वो हमारे सामने ही नहीं, ठीक है। तो जब हमने उसको नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट की तो हमारे पास 7 नंबर आंसर आया। आप ये खुद भी अपनी फिंगर्स पे जब करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा कि वेरी इजी, यानी ये मेथड बहुत इजी है। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि 8 को आपने काउंट नहीं, पहले लाइंस लगानी है या फिंगर्स पे आपने 8 को काउंट करना है, फिर उसमें से 1 आपने लेफ़्ट कर देना है, ऐसे नहीं। आपने मेंटल मैथ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में है यानी टेंस की प्लेस वैल्यू में है हमारे पास डिजिट 2 डिजिट हैं 7 एंड 5। अब आपने क्या करना है, 5 को साइड पे कर दें। 5 को जब आपने साइड पे कर दी है तो नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करें, 7 तक वो होनी चाहिए। 5 के बाद 6 एंड 7, कितने हमारे पास नंबर आए 2, तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हंड्रेड्स वाली प्लेस वैल्यू में देखें, आपके पास 2 डिजिट्स हैं, एक 2 का और नेक्स्ट है 0। स्टूडेंट्स, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो अब जब आपका कोई नंबर ही नहीं यानी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं तो वो सेम नंबर आपका नीचे ही यानी आंसर में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू है 1000। अब 1000 में ऊपर 1 है और नीचे 8 है। अब देखें जो 8 डिजिट है वो 1 से ग्रेटेस्ट है और 1 स्मॉलेस्ट है 8 से, ठीक है। अब 8 के बाद जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 1 हमारे पास छोटी वैल्यू थी यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, वो हमने साथ वाले से उससे कैरी लेके उसको बिग कर लिया यानी उसको ग्रेटर कर लिया। अब हमारे पास आंसर आएगा 11। 1 आप उसको कट कर दें, ठीक है, कट करके आप उसको 11 यानी कंसीडर करें ना, साथ वाले से जब हमने कैरी ले लिया पूरा लिया, ठीक है। अब 11 में से 8 को आप कैसे माइनस करेंगे, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मेंटल मैथ। 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करें, 8 को साइड पे करें, नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करें 9, 10, 11 यानी हमारे पास कितने नंबर आए 3 नंबर आए, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10,000, ठीक है, वो पीछे आपके पास जब आपने साथ वाले को बोरो दिया तो आपके पास पीछे लेफ्ट नंबर रह गया 4। अब 4 में से 2 माइनस हो जाता है यानी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब 2 के बाद आपने 2 को साइड पे कर दें, नीचे वाली जो वैल्यू है, उसके बाद नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट करें 3, 4। अब हमारे पास कितने नंबर आ गए 2। अब टोटल आंसर हमारे पास आया है 23,227। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेबल्स, टेबल ऑफ 2 to 6। स्टूडेंट्स, आपने ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में भी नेक्स्ट लर्न करने हैं टेबल्स, ठीक है। जैसे 2 1s are 2 और 2 6s are 12,
3 4s are 12, ठीक है। 3 8s are 24। नेक्स्ट टेबल है 4 8s are 32, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 6 4s are 24 एंड 6 7s are 42। यानी मैंने सब में से 2 आपके यानी मल्टीपल्स को रीड आउट किया है, ठीक है। जब आपने होमवर्क करना है, होम टास्क करना है, तो आपने भी ऐसे ही डॉजिंग में कुछ डिजिट्स लेने हैं। कुछ मल्टीपल्स को लिखने के लिए आपने जैसे कोई भी राइट कर लिया 4 8s are, तो आपने उसका आंसर राइट करना होगा, ठीक है। ये आपकी एक तो रिकॉल हो जाएंगे टेबल्स और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिवीजन। डिवीजन में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चीज़ों को इक्वली डिवाइड करना है। अब टोटल हमारे पास 12 है। क्या है, फिश जो है हमारे पास 12 हैं। अब उसको डिवाइड करना है हमने 3 बॉल्स में, ठीक है, 3 मिरर बॉल्स में, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, टेबल्स, चेयर्स, पेंसिल्स, कोई भी जो आपके सामने अवेलेबल हो वो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब 12 हमारे पास टोटल फिश थे, हमने 3 बॉल्स में डिवाइड करने हैं। जब हमने उसको डिवाइड करना है तो हमने ये देखना है कि हर बॉल में यानी कितने फिश यानी उसमें डिवाइड हो जाएंगी। तो जो 12 है वो आपका डिवाइडेंट है, ठीक है। जो टोटल अमाउंट है यानी जो टोटल फिश है वो आपकी डिवाइडेंट है, और जो 3 है वो आपके यानी जितने बॉक्सेस में या जितनी जगह पे आपने चीज़ों को डिवाइड करना है वो है आपके पास, उसको डिवाइसर कहते हैं। और इस इक्वल में आपके पास 4 आंसर आएगा। वो 4 ऐसे आएगा कि जो आपके पास 3 डिवाइसर थे यानी 3 बाउल्स थे फिश के, और हर बॉल में कितने फिश गई हैं, 4 यानी ये इक्वली डिवाइड हो गया। 12 को अगर आप डिवाइड करें तो वो उसके 4 पार्ट्स यानी बन जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारा सक्सेस क्राइटेरिया फर्स्ट नंबर पे, लर्न टॉपिक एडिशन सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। नंबर 2, रिवाइज द टेबल्स 2 to 6। नंबर 3, थिंग्स इक्वली डिवाइड। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क with proper sketch of place value 23,455 plus 44,221 is equal question mark। ये आपने सॉल्व करना है स्केच यानी अकॉर्डिंग टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्केच के ना अकॉर्डिंग आपने इसको राइट करना है अपने नोटबुक्स पे। लर्न टेबल्स 2 to 6 and write in dodging। Number 3, divide things into equally. Total numbers, these numbers divide into equal numbers. How many numbers are divided? 16 divide 4 is equal question mark. 30 divide 5 is equal question mark. Thank you students. Allah Hafiz.